नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। कल होने वाली है डेट आपकी 21 जून और दिन रहेगा बुधवार का। आज की बात करें तो जो व्यू था वो व्यू था भाई 43750। बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना था मैं। ये हमारा रहेगा एसएल और निफ्टी आपका होना चाहिए 18750 के नीचे, तो इसकी हमको लेनी है पुट। जो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं ये सॉरी, ये था पहला, तो ये हमें देखने को मिला। दूसरा लेवल हमको जो हमारा टारगेट था यहाँ तक नहीं आया, बट ये उसने जरूर तोड़ा है, नया स्विंग लो। बैंक निफ्टी ने आज लगाया 43,350 के नीचे, तो इसको हम एक बार देखेंगे प्राइस है कितना। बाकी तेजी हमने एंटिसिपेट नहीं की थी, वो तेजी आखिरी में दोबारा से हो गई और घूम फिर के मार्केट उन्हीं रेंज बाउंड एरिया में घुस गया। तो दोबारा से चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में। एक दिन देखिए, ए एक दिन होती है मंदी, एक दिन होती है तेजी, एक दिन अच्छी खासी मंदी, एक दिन अच्छी खासी तेजी। आज जो कैंडल बनी है, हालांकि बढ़िया कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। तो कल एक बार ये खोलेगा तो ऊपर ही, ठीक है। पर जो यहाँ जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसमें फिर ये नीचे की तरफ ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसको आप ऐसे करके गोले को खींच लीजिए, राउंडिंग टॉप करके। जैसे ही इसको टच करेगा फिर एक नया लो आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। यही होने वाला है और मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। तो कल आपको ध्यान देना है कहाँ पे, 43,900 के आसपास, ठीक है। अब इसके आगे ट्रेड को बताने के लिए मैं उससे पहले आपको बता दूं, ये वीडियो टोटली एंड टोटली एजुकेशनल के पर्पस से है। आपको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा कि आप बाई और सेल का बटन दबाइए इस वीडियो को देख के। इनके साथ फिर भी करते हैं सहमत होने के बाद, तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं मेरा चैनल कहीं से भी किसी प्रकार से भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ज्यादा लंबा कहानी करते नहीं है, ठीक है। तो ये 43,900 से 44,050, ठीक है। इस जोन के बीच में हमको कल एक बार सेल का बटन जरूर दबाना है। ये रहेगा एसएल, ठीक है। 4450 अबव 5 मिनट की कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करना चालू कर देती है, वो आपका एसएल हो जाएगा। इस जोन के बीच में हम सेल करने का सोचेंगे, ठीक है। टारगेट रहेगा नीचे की तरफ 43,750 पहला, 43,600 दूसरा और 43,400 तीसरा, ठीक है। प्रॉपर यही तीन टारगेट रहेंगे। जो नई कैंडल बनेगी वो और नीचे की तरफ ही बनेगी। यहाँ पे इस प्रकार से ही ये आप चाहे तो खींच सकते हैं। प्रॉपर इसी प्रकार का पैटर्न बन रहा है। सेम आपका मैं आईसीआई बैंक में भी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस लो के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और 44,050 इसके ऊपर अगर होल्ड हो जाता है तो वहां से आपका 100 125 पॉइंट का 150 पॉइंट का जो भी एसएल है उसको ले लेना है। तेजी करनी है 44,300 के ऊपर, क्योंकि ये पूरे रेजिस्टेंस के ही एरिया है। ये पूरे रेजिस्टेंस के एरिया है, इतना आसान नहीं होगा इस वीक में, ठीक है। इस वीक में रेजिस्टेंस को पार करके क्लोज कर देना ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, लास्ट वीक होता तो हम जरूर एक बार को सोच सकते थे, बट अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इस फॉर्मेशन को तोड़ के किसी नया नया प्रकार का कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेवलप करेगा। फिलहाल जो चार्ट पैटर्न डेवलप हो रखा है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा और आपको नीचे की तरफ अच्छे से टारगेट देखने को मिलेंगे जिस दिन ये इस इस लेवल के नीचे क्लोज करना चालू करेगा। ये है 43,400। तो ये जो टॉप आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, ये इतना नीचे जाके खत्म होगा। ये इतना नीचे जाके जाएगा ऐसे ही, यूं 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 करके ही जाएगा, ठीक है। वो हम फिर आगे आने वाले टाइम में देखेंगे किस प्रकार से। अभी तो यही हो रहा है मार्केट में, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी। निफ्टी ने भैया
जान फाड़ रिकवरी दी है निफ्टी। तो कल को ये है, यहाँ पे भी यही ड्रामा। ठीक है, अच्छा खासा ड्रामा है। ओहो, इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इसकी क्लोजिंग क्या है? 8826। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ क्या क्लोजिंग है? 1800 826। ठीक है, आज की क्या क्लोजिंग है? 1800 816। ओके, 1800 816। ठीक है। निफ्टी में वैसे तेजी अगर करनी है तो निफ्टी में ही करनी है, बट ये पूरे रेजिस्टेंस के जोन है यहाँ पे। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा भाई, इसमें 18850, इसके ऊपर अगर निफ्टी है बाय करिए। ठीक है, विद एस एल 18,815 या 18,816। बस, गैप अप में अगर खुलता है, बिल्कुल ऊपर खुलता है जैसे यहाँ खिला था, तो भैया 18,900 को टाप जाने दीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करे, 15-20 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करे तो बाय करिएगा। फिर नहीं तो तेजी फिलहाल नहीं करिएगा, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, नीचे की तरफ देखिए मार्केट में ऊपर से आ जाती है सेलिंग, जैसी न्यू एटीएच की बात दोनों, नीचे से आ जाती है क्या? बाइंग। ठीक है, कि ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन, और मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, निफ्टी का जरूर चार्ट पैटर्न डेवलप हो रखा है, उसमें एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, वो उस प्रकार से दिखा रहा है, तो वो यही दिखा रहा है कि कल इसमें ऊपर से प्रेशर है, वो गिरेगा। यहाँ पे तो गिरेगा तो फिर बैंक निफ्टी की पुट अच्छा पैसा देती है, एटलीस्ट वहां मोमेंटम तो है ना। यहाँ पे निफ्टी में एक ही काम करना है, देखिए 18,900 अगर गैप अप होता है तो इस लेवल को होल्ड करना चाहिए 15 से 20 मिनट। 30-40 पॉइंट जो भी आपको यूनिवर्सल ऐसा लगाना है उसको लगाइए, बाय करिए 19,025। बस, निकल जाना है इसके आसपास, इससे ज्यादा तेजी की मैं बात आपके साथ करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर ये इसको टच कर जाएगा ऊपर की तरफ कहीं पे। ठीक है, ये है आपका निफ्टी। बाकी गैप डाउन हो जाता है तो छेड़ना ही नहीं है, फिर बैंक निफ्टी को ठोकना है। मिल सकता है आपको गैप डाउन कल। ठीक है, कल आपको एक गैप डाउन भी मिल सकता है। गैप डाउन मिलता है तो बैंक निफ्टी की पुट लेनी है, निफ्टी को छेड़ने की जरूरत है नहीं। निफ्टी को तभी करना है या तो भैया वो 18,900 को टाप जाए, इनकेस अगर उसमें गैप अप मिलता है। अगर फ्लैट ही मार्केट खुलता है तो लेट इट क्रॉस 18,850। बट मोमेंटम इसमें आपको या तो 10 साढ़े 10 तक मिलेगा, या फिर 2 बजे के बाद ही मिलेगा। मार्केट साइडवेज हो जाएगा पूरे दिन के लिए अगर वो 18,850 से लेके 18,880 के बीच में रहता है, और 9 बज के 45-50 मिनट हो जाते हैं, पूरे दिन के लिए मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा, ना उसमें तेजी होगी ना उसमें मंदी होगी। फिर जो कुछ होगा उसमें 2-2:30 बजे के बाद ही होगा, जैसे कि आज हुआ है 2 बजे के बाद। ठीक है, तो मोमेंटम उसमें फिर 2 बजे के बाद ही आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा वो कल ही देखेंगे। तो या तो बहुत बढ़िया रहे कि आपको 18,900 के आसपास मिले गैप अप, उसमें सुबह सुबह तो आप तेजी करिए, निफ्टी में करिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। और अगर गैप डाउन मिल जाता है, जिसके चांसेस हैं थोड़े बहुत, ठीक है, 50-50 है वैसे, तो फिर बैंक निफ्टी की पुट लेनी है, फिर निफ्टी को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का कल ट्रेड सिनेरियो बन सकता है। बाकी फिर लाइव मार्केट में देखेंगे, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे ऊंच नीच हुई तो उसको चाय की चर्चा में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट में ज्यादा मोमेंटम है नहीं। हाँ, बड़ा बुल रन क्यों नहीं है उसके लिए काफी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसका पार्ट 3 मैं डालने की कोशिश करूंगा कल या परसों में। ठीक है, कल या परसों में उसकी एक है, 2-3 वीडियो और उसमें बन सकती हैं। देखिए, जो सीखना चाहता है, जो पूछ रहा है, आप लोग उन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, बाकी तो देखिए जो बना रहा हूँ। अब कुछ लोग हैं ये भी बोलते हैं जिद पकड़ रखी है ऐसे। अरे भैया, मैंने जिद पकड़ रखी है तो आप लोगों ने भी तो जिद पकड़ रखी है मेरी वीडियो देखने की।
है कि नहीं? आपकी भी जिद अपनी जगह है, मेरी भी जिद अपनी जगह है। मैं ऊपर से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे जाके टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था भाई काट लीजिए यहाँ से। चार 43 400 कटे, 43 5 500 का एसएल लगा के सेल मारी है, वो फिर 100 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। तो दिमाग तो पूरा अभी सेल साइड के ट्रेड लेने की जगह ही है। तो उसके लिए आपको मैं लेवल्स डेली फॉर दे दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी को पुट लीजिए, निफ्टी की तेजी होती है तो उसके लिए भैया मैं जब तक ऊपर के रेजिस्टेंस नहीं कटेंगे, है ना, वो मैं मेरा मन नहीं मानता उसमें तेजी करने के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं। हाँ, तेजी हुई है, किसी ने बाय किया होगा, प्रॉफिट बहुत बढ़िया हुआ है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कोई मूव कैप्चर कर रहा है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। पर दिमाग अभी जो यह है ट्रेड करने में जो क्या कहते हैं मन कर रहा है, वो बैंक निफ्टी को ही देख के कर रहा है कि बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस जिस दिन 43 400 को तोड़ेगा, या फिर लाइन डालिए जरा यहाँ पे देखिए किस दिन से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 6 बार 43,400 टच हुआ है ना। वो टूटा आज पहली बार है। कितने का लो बनाया आज? लो है 43 349। बहुत चांसेस है कि हम ये वाला लो दोबारा तोड़े इसी वीक के अंदर। ठीक है, इसी वीक के अंदर ये वाला लो दोबारा तोड़े, और जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो ये आप नाप लीजिए कितना बनता है, उसके नीचे ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगी फिर, ऐसे करके। ठीक है, जाएगा ऐसे ही जैसे ऊपर आया है। जैसे ऊपर कैसे आया है, लाल कैंडल हरी कैंडल लाल कैंडल हरी कैंडल लाल कैंडल हरी कैंडल, ऐसे कर करके ऐसे कर करके अब ऐसे ही ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए एक दिन तेजी एक दिन मंदी, ऐसे ही जाएगा जब तक 43,400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटेगा। एक दिन तेजी एक दिन मंदी करके ही जाएगा, बट इसका जो पैटर्न है वो दिखा रहा है कि इसके टारगेट नीचे की तरफ के ही है। तो ऊपर जब भी मिले ये इस गुंबद की तरफ, ठीक है, ऊपर ये जब भी इस गुंबद की तरफ मिले, ये शॉर्ट का ही घोड़ा है, इसको शॉर्ट ही करना है विद नया न्यू स्विंग लो, है ना। ये देखिए जैसे ये नया स्विंग लो बना तो इसने इसको ब्रेक किया आज। अब जब नया स्विंग लो तो वो इसको ब्रेक करेगा, और दिन का हमें इंतजार करना है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसके नीचे में क्लोजिंग मिले। ठीक है, वो देखते हैं फिर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।